हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपका न्यू वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, यानी न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है वाणिज्य गणित, यानी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। हम लोग बच्चों आज लोग पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इकाई 11 है, क्लास 8 आपका बच्चों। इसका इकाई 11 और क्लास 8 का आप चेक करोगे तो देखोगे चैप्टर का नाम क्या है, वाणिज्य गणित। इसका लेक्चर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है बच्चों, हम लोग को पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का शाब्दिक अर्थ है चक्र प्लस वृद्धि। चक्र का अर्थ होता है चक्कर, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी वाला ब्याज है। इसको हम लोग ये भी कहते हैं बच्चों कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यानी कहा जा सकता है कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगाना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, मूलधन के साथ साथ, मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है, उसके बाद अगर ब्याज उसमें ऐड हो गया मूलधन में तो उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है बच्चों, फार्मूला देखिए क्या है, मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रण भी इसको कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन यानी अमाउंट इज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100, और इसका पावर होता है समय। कितने समय के लिए है, जितना समय 2 वर्ष 10 वर्ष 5 महीना जो भी समय होता है उतने पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करते हैं। तो पहले मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन को अमाउंट कहते हैं, A से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं, दर को यहाँ R यानी रेट से प्रदर्शित करते हैं, और N पता है आपको बच्चों क्या है, समय है। अब N वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो N वर्ष के लिए, तो इसका फार्मूला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, A माइनस P। तो A की जो वैल्यू होती है, यानी मिश्रधन इज इक्वल टू इतना है, मिश्रधन इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N, क्योंकि N वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं इसलिए पावर N ले लिया, माइनस मूलधन, P माइनस कर दिया, दोनों में P कॉमन है, P को बाहर कर दिया, तो फार्मूला हो गया P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N माइनस 1। तो बच्चों ये आपका फार्मूला हो गया। अभी कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जान लेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पर आऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है बच्चों, पहले इसको आप लोग देखिए, बेसिक तरीके से सीखिए। बच्चों देखिए कुछ कंडीशंस आप समझ लीजिए। यदि ब्याज छमाही दिया हो, क्वेश्चन में आपको मान लीजिए सवाल में छमाही वर्ड दिया हो कि ब्याज क्या हो, छमाही संयोजित हो रहा हो, तो आपको ध्यान देना होगा कि जो वर्ष में दिया गया समय होगा उसको 2 से गुणा करके छमाही में बदल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 वर्ष दिया है तो उसको हम लोग समय में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो वो छमाही में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, वार्षिक ब्याज की जो दर दी गई होगी उस दर में 2 से भाग करेंगे, दर में 2 से भाग करके उसको छमाही ब्याज दर ज्ञात कर लेंगे, और जो वर्ष में दिया गया समय होगा उसे 2 से गुणा करके छमाही में बदल लेंगे। ठीक है, लेकिन ब्याज अगर तिमाही दिया हो, तिमाही संयोजित हो रहा हो ब्याज, तो उस कंडीशन में वर्षों में दिए गए समय में अब 2 से गुणा न करके हम लोग 4 से गुणा करके उसको तिमाही में बदल लेंगे, और जो वार्षिक ब्याज दर दिया होगा उसमें यहाँ पे छमाही वाले में 2 से भाग करते थे, इसमें 4 का भाग करके उसको छमाही तिमाही में परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे रूल अपने कॉपी में आपको इसी ऑर्डर में जैसे मैं लिखवा रहा हूं उसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए रूपांतरण अवधि किसे कहते हैं, क्या होता है रूपांतरण अवधि, वह समयावधि जिसके लिए प्रत्येक ब्याज नया मूलधन प्राप्त करने के लिए
मूलधन में जोड़ा जाता है। ठीक है, वह समयावधि जिसके लिए प्रत्येक ब्याज नया मूलधन प्राप्त करने के लिए मूलधन में जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रूपांतरण अवधि। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? इसको नोट करिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका अभ्यास 11A का, जिसमें बोला गया है किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपया तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपया हो जाता है, तो ज्ञात करना है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो यहां देखिए बच्चों, ए की वैल्यू यानी जो मिश्र धन है वो कितनी होगी, 2520 रुपया जो है वो आपका हो गया बच्चों मिश्र धन। मूलधन कितना है आपका, अब यही मिश्र धन इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। आर हम लोगों को यानी दर फाइंड करना है। समय यहां 3 वर्ष, यहां 2 वर्ष, यानी 3 में से 2 माइनस कर दिया, इसका मतलब 1 वर्ष के लिए आपको दर ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है बच्चों A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर 1। A की वैल्यू कितनी है 2520 इज इक्वल टू लिख सकते हो यहां पे 2400 1 प्लस R बाई 100 पावर 1। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग, देखिए क्या आएगा, लिख सकते हैं इसको 2520 अपॉन लिख सकते हो इसको 2400 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 पावर 1। ठीक है, इसमें 1 को इधर आप भेज दीजिए, 1 का कोई यहां मतलब नहीं है, ये आप लिख सकते हो इस तरीके से इसको 1 प्लस R बाई 100। 1 को अगर इधर हम लोग भेज देंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 2520 बटा में 2400 माइनस 1 और इधर हो जाएगा आपका R बाई 100। अब यहां देखिए एलसीएम ले लिए तो एलसीएम क्या आएगा, 2400 ही आएगा। ऊपर आ जाएगा आपका 2520 माइनस, यहां बटा में एक ही है तो इतना आएगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 2400 R बाई 100। अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, 2520 में से 2400 माइनस कर दीजिए, 2520 माइनस 2400 2 120 आ गया। तो यहां लिख दीजिए 120 बटा में क्या हो जाएगा 2400 इज इक्वल टू R बाई 100। अब क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप जानते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24 20 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, देखिए 20 का R में गुणा करिए तो हो जाएगा 20R, ये ऊपर 1 है, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100, R बराबर होगा बच्चों 100 बटा 20, कट जाएगा, आएगा 20 पंजे 100, यानी R इज इक्वल टू 5%। तो आंसर कौन सा हुआ, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट करेंगे आप लोग इसको। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। यानी आपको बताना है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित होगा तो 8% का वार्षिक ब्याज की दर का सही विकल्प क्या होगा। ब्याज तिमाही होने पर आपको लिखवाया गया होगा, ब्याज तिमाही होने पर क्या करना होता है, दर में 4 से भाग देना होगा। तो दर हमारा क्या है 8%, बटा में 4 करेंगे तो क्या आएगा 2%, यही इसका सही विकल्प होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों मैच द फॉलोइंग है और आपको मैच करना है, सही विकल्प को देख करके मिलान कर लेना है, वो आप लोग खुद से करोगे। ठीक है, इस चैप्टर को मुझे 2 पार्ट में करना होगा। तो ये आपका लेक्चर 1 है और आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 यानी अभ्यास, जो अभ्यास है आपका अभ्यास 11A, इसको आप पार्ट 1 कह सकते हो। ठीक है,
पार्ट 2 में जाकर के ये चैप्टर में समाप्त करूंगा। ठीक है, देखिए 100 का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला होगा, यही फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले को आपको लगाना है। देखिए क्या होगा, 100 रुपया यहाँ पे आपका क्या है, मिश्रधन नहीं मूलधन। 100 रुपया क्या है बच्चों, मूलधन। ठीक, अब कह रहा है कि 10% वार्षिक दर है, यानी दर यहां हो गया आर के जगह पे 10%, 2 वर्ष यानी समय के जगह पे हो गया 2। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कर दीजिए। 10 जा हो जाता है 100, ऊपर हो जाएगा 1। इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर के देखिए, सॉल्व करिए बच्चों। 10 से कम 10 और 1 11, यानी आ जाएगा 11/10 और इसका पावर हो जाएगा 2। ये 1 + 10, 1 + 1/10, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 10, और ये हो जाएगा आपका क्या, 10 + 1, तो यही हो जाएगा बच्चों 11/10। इस तरीके से हमने ये निकाला है। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, A = 100 × 11/10 कितनी बार है, 2 बार। 11/10 आप 2 बार लिख दीजिए। 0 0 ये कैंसिल हो गया। 11 में 11 से गुणा करिए तो आ जाएगा आपका 121 रुपया। ये आपका हो गया मिश्रधन। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है। तो आप जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A - P, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा आया 121 और मूलधन है हमारा 100, यानी आंसर कितना रुपया हो गया, 21 रुपया इसका बच्चों आंसर हो गया। यही इसका चक्रवृद्धि ब्याज है। ये आपका चौथा सवाल था। अब हम लोग 5वां सवाल देखिए करेंगे बच्चों। यहाँ पे 5वां भी देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है क्वेश्चन, ताकि जिनके पास बुक नहीं होगा तो वो क्वेश्चन भी अपने कॉपी में लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन 5वां। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करिए। तो पहले बच्चों देखिए मैं साधारण ब्याज निकालता हूं। साधारण ब्याज यानी आप इसको कहते हो सिंपल इंटरेस्ट = क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में हो जाता है 100। कितना है बच्चों, मूलधन 500 रुपया है, समय कितना है बच्चों 1 वर्ष है, दर कितना है 15% है, अपॉन 0 0 कैंसिल हो गया, 15 × 5 = 75, यानी 75 रुपीज जो है इसका साधारण ब्याज आ गया। अब निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले मिश्रधन ज्ञात करना होगा। A = P × 1 + R/100⁴n। ए देखिए आपको निकालना है मिश्रधन। P आपका मूलधन दिया है 500, 1 प्लस दर दिया है 15/100, समय आपका 1 साल। अब इसको देखिए बच्चों, 5 × 15, 5 से कट गया 20। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेकर के, तो 20 से कम 20 और 3 23, तो आ जाएगा A = 500 × 23/20 का पावर 1। इसको आप लिख सकते हो 500 × 23/20, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 25। A = 25 का 23 में गुणा कर दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6 1 7 और 25 दूना 50 होता ही है, 5 7 5, 5 7 5 इसका हो जाएगा 575। ये क्या हो गया इसका मिश्रधन। अब कह रहा है कि दोनों का मिश्रधन माइनस मूलधन कर दीजिए। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा आया है 575, मूलधन है हमारा 500, तो कितना आएगा बच्चों 75, ये भी आ गया। यानी साधारण ब्याज भी 75 आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज भी 75 आ गया। कह रहा है इन दोनों का अंतर निकालिए, तो 75 में से 75 घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों
जीरो आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में जीरो, यहां रुपया लिखें या ना लिखें वो कंसीडर हो जाएगा, जीरो इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे आप लोग इसको। तो देखिए बच्चों, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज दर ज्ञात करें। तो ब्याज तिमाही होने पर, यही सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, ब्याज तिमाही होने पर, दर होने पर, दर क्या हो जाता है, जो भी दिया हुआ है आपका वार्षिक, कितना दिया है 12% दिया है, इसको 4 से आप भाग कर दोगे, समय को 4 से गुणा करते हैं लेकिन दर को क्या करते हैं 4 से भाग कर देते हैं, तो आ जाएगा 4 तिहाई 12, यानी 3% इसका क्या होगा, तिमाही ब्याज दर होगा। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो रहा हो तो क्या होगा। बच्चों यहां मूलधन आपका दे दिया है 200, ठीक है, दर जो है आपका वो 10% दिया है, लेकिन छमाही होने पर, छमाही होने पर क्या हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा, 10/2 यानी 5% हो जाएगा। समय आपका दिया है कितना, 1.5 वर्ष, 1 सही 1/2 यानी 3/2 वर्ष दिया है, लेकिन अगर ये छमाही होगा, छमाही होने पर क्या करते हैं, जो समय दिया रहता है वो दुगना हो जाता है, 2 से गुणा कर देते हैं, तो छमाही होने पर समय क्या बढ़ गया, 3 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है तो पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं, फार्मूला लगा देते हैं अपना। देखिए ए की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है 1 प्लस दर दिया हुआ है 5% 100 और समय दिया है बच्चों 3 वर्ष। 5 से ये 20 बार में कट गया। अब इसका आप एलसीएम लेकर के इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना बच्चों, 20 से कम 20 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 21, यानी लिख सकते हो 21/20 और इसका पावर क्या हो जाएगा 3। 2000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, देखिए क्या आएगा बच्चों, 0 0 0 कैंसिल, 1 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पे, आप देखिए यहां मिश्रधन जो है क्या बच रहा है, 2000 दिया है ना। अब देखिए यहां पे क्या बचेगा, अब ये आपका 21 से डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि 5 से ये 20 बार में कट गया, 20 से कम 20 और 21/20। अब देखिए कितना आएगा बच्चों, यहां से सॉल्व करिए तो 21 का 21 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 441, 441 का 21 में गुणा करेंगे ये आएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, 4 2 6 9 2 6 1 9 2 6 1 और बटा में क्या हो जाएगा 4, बटा में हो गया 4। अब इसको भाग दे देते हैं, 9 2 6 1 को 4 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, देखिए कितना आ रहा है, 4 दूना 8, 4 3 12 कैंसिल हो गया, 6 उतरेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 21 4 5 20, फिर 1 आ गया, पॉइंट देंगे 0, 4 दूना 8 4 5 20, यानी आ रहा है कितना 23.15.25, इतना वैल्यू आ रहा है इसका। ठीक है, तेईस 15.25 ये वैल्यू आ रही है। तो हम लोगों को तो अभी मिश्रधन निकाल लिया, मूलधन निकालना है। देखिए मूलधन क्या है, अरे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है a माइनस पी, यानी 23.15.25 माइनस 2000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आएगा 315.25, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज।
इसमें आपको बेटा बस केवल सही सही कैलकुलेशन करना है, और यदि आप लोग कैलकुलेशन सही का आंसर में मिला लेता हूं बेटा 315.25 सही आंसर है, और आपको सही कैलकुलेशन यदि आप करोगे तो आपका आंसर भी सही आएगा, गलत नहीं आ सकता। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों, इतना करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का बात करते हैं।